है कि हम आज फिर से दशहरा जाएंगे। माऊ नागिन जोड़ो पर विया की मम्मी गुम हो गए और ये फिर भी कैंडी खाने में भी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हमारा प्लान बना है कि हम आज फिर से दशहरा जाएंगे। उस दिन तो ओपनिंग थी, आज जैसे वहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स लगे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो और दूर दूर से लोग आए होते हैं अपना सामान लेके, और प्रदर्शनी वगैरह भी लगी होती है शायद। तो हम सोच रहे थे कि आज कुल्लू दशहरा ही घूमेंगे, लोकल जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे दशहरे को, क्योंकि उस दिन तो हम जाके सिर्फ एक जगह बैठे और हमने रथ यात्रा ही देखी। तो आज हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज कुल्लू दशहरे में, क्योंकि फिर कल हम थके हुए थे, आज हम जल्दी उठे भी नहीं कोई, तो हमने सोचा कि घूमने कहीं नहीं जाके आज प्रॉपर कुल्लू दशहरा देखेंगे। क्राउड काफ़ी होगा, तो चलते हैं। तो ये हमारे साथ वाले लोग, ये है बुआ की चली, चल बुआ, और ये चले गए आगे राहुल, बुआ, भाभी और मम्मी। अब हम यहाँ से ऑटो लेंगे और ऑटो में जाएंगे। तो विया मेरे साथ चली है, आज इसका मूड कुछ ठीक नहीं है। इसको पहनने होते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, बोलती है अच्छे नहीं है, अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा, ये आ गया ऑटो। तो हम यहाँ पे बैठ गए ऑटो में, क्योंकि हम 4-5 लोग थे, तो एक ऑटो में हम नहीं आ रहे थे, तो हम 2 ऑटो में आए। एक ऑटो में राहुल, विया और मैं, और ऑलरेडी इस ऑटो में कोई लेडी बैठी थी, और दूसरे ऑटो में भाभी, बुआ और मम्मी आएंगे। तो पीछे हम थे, हमारे साथ एक और थी, इन्हें हम नहीं जानते थे, ये ऑलरेडी ऑटो में पहले से ही आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ तक ऑटो में आए, और यहाँ पे एक बीच में पुल आता है, इसको क्रॉस करके ढालपुर की तरफ जाएंगे, और इसके नीचे से जा रही है खड। तो मम्मी, भाभी और बुआ आए दूसरे ऑटो में, मैं, विया और राहुल आए पहले ऑटो में। और अभी हम जा रहे हैं बाजार के बीच से, ये है कुल्लू बाजार, दोनों साइड शॉप्स हैं, बीच से हम चले हैं। और यहाँ पे वॉल पे बनी थी कुछ पेंटिंग्स। ये सबवे वाला रास्ता था बाजार के लिए। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट मेले में पहुंचने वाले हैं। शोर होगा काफी, तो मैं बोलूंगी नहीं, बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी, या फिर बोलूंगी तो जोर से बोलना पड़ेगा। यहाँ पे हो रहा है मेला। 2023 के यहाँ हम लोग मेले में पहुँच गए थे, और ये वही ग्राउंड है जहाँ से रथ यात्रा शुरू होती है। और अब आज से यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू होने वाले थे, वॉलीबॉल के, बॉक्सिंग के और कबड्डी के मैच शुरू हो रहे थे, और कुछ दिनों के लिए यही प्रतियोगिता यहाँ पे चलेगी। और अब हम चले थे मेला देखने, और जो डेकोरेशंस थी ना मेले की, वो काफ़ी अच्छी थी। जैसे बीच से कोई रास्ता है तो उसको भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, काफ़ी स्टॉल्स लगे थे। और क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है, बहुत सारे, तो बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे। फिर देवता जी को बैठने के लिए भी स्थान थे। अब यहाँ पे हम देखते देखते जा रहे थे सारी चीज़ें कि क्या क्या है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कुल्लू का दशहरा लगता है, और ऑलमोस्ट 1 महीने तक चलता है। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आए थे, और अलग अलग जगह से दुकानें लेके आते हैं लोग, जैसे कोई किन्नौर से लेके आएगा, कोई कहाँ से लेके आएगा, कोई कहाँ से लेके आएगा। यहाँ पर न्यूज़ें भी मिल रहे थे, और ये डेकोरेशंस हर रास्ते के ऊपर कुछ न कुछ इस तरह से। तो अब हम जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। और यहाँ बैठे हैं देवता जी, और ये आ रहे हैं देवता जी के स्टॉल। यहाँ पे जहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे देवता जी है, हर टेंट के अंदर। यहाँ पे भी देवता जी हैं। और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 2 देवता हैं एक साथ में। और जो रथ लेके आए थे ना उस दिन रथ यात्रा के बाद, उस रथ को यहाँ तक लाए थे, और वो रथ अब यहाँ पे। तो बाहर से पूरा पैक कर दिया है। ये मैं और बुआ ही हैं साथ में, बाकी आगे चले गए। तो
तो भाभी कर रहे हैं यहाँ पे विया के लिए शॉपिंग। विया की शॉपिंग हो रही है। विया के अपने मजे लगे हैं। फिर ऐसे ही घूमते घूमते मैं देख रही थी कुछ यूनिक सी चीज़ें जिनके स्टॉल अलग से थे। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी, और उसके बाद ऐसे ही घूमते घूमते हम चल रहे थे, स्टॉल्स देख रहे थे। ये बहुत प्यारी प्यारी छाबड़ियाँ जैसी थी यहाँ पे बनाई हुई। और फिर यहाँ से एक देवता जी जा रहे थे और इनके साथ इनके लोग थे जो या बाजा बजाने वाले होते हैं, वो सारे भी जा रहे थे। तो वो मेला घूमते घूमते अभी तक कि हम ऐसे थक से गए थे, क्योंकि कितना दूर चलना पड़ता है और इतने क्राउड में आदमी बोर तो हो ही जाता है। फिर हम चले गए यहाँ पे कला केंद्र। यहाँ पे थोड़े प्रोग्राम हो रहे थे, नाटियाँ हो रही थी, पहाड़ी डांस हो रहे थे, तो हम उनको देखने वहाँ पे बैठ गए। और यहाँ जो डांस हो रहे हैं ये आसपास के एरिया से जितने भी महिला मंडल है वो तैयार करके लेके आए हैं। एक सी यूनिफॉर्म बना के, लोकल ड्रेस बना के यहाँ पे फोक डांस कर रहे हैं। और फिर इसमें फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ मिलेगा जो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और फिर उनको मौका मिलेगा शाम को भी परफॉर्म करने का जब नाइट प्रोग्राम होगा। तो अलग अलग जगह से लोग आए थे और नाच रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के। उसके लिए क्वालिफाई करेगी और फाइनल के दिन जो है इनमें से ही। अब हमें भूख लग रही थी तो अब हम चले कुछ खाने। और ये देवता है हमारी साइड के, हैं चंबू देवता। ये है रामपुर से, निर्मंड से है वैसे, तो हमारी साइड के हुए। हाँ, ये निर्मंड के हैं सारे देवता है इतने दूर से। इधर भी है भुवनेश्वरी देवी निर्मल, दुरा से आई है। ये दुरा से हैं, ये भी हमारी साइड ही है। तो वहाँ बैठ बैठ के हमने सारे लोक नृत्य देख लिए फिलहाल के लिए। अब हम जा रहे कुछ खाने। तो अब हम पहुँच गए फूड कोर्ट में, जहाँ की हमेशा ही फुल रहता है, हर जगह लोग बैठे ही रहते हैं, सीट से नहीं मिलती। तो हम लोग आए अभी कुछ खाने। मम्मी और बुआ वहीं बैठे हैं। विया ने ये क्या ले लिया है, देखो इसको, मास्क ले लिया इसने ये वाला। खाने में मैंने मोमोज खाए और बाकियों ने खाए हिमाचली फेमस डिश सिड्डू, जो कि है यहाँ पे घी के साथ। और विया तो अभी भी मास्क नहीं उतार रही थी, पता नहीं क्यों, इसको ये बहुत पसंद आया। तो मैंने तो आज फिर से ये ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे ये कल अच्छा लगा था। विया भी यही खा रही है। तो खुद तो हम खा के आ गए थे, लेकिन बुआ और मम्मी यहीं बैठे थे क्योंकि इनको ज़्यादा घूमना नहीं है। तो इनके लिए भाभी यहीं के लिए लेके आए सिड्डू, और यहीं पे खा रहे अब। ये मम्मी का आइडिया था यहाँ आने का, यही बोर हो रहे हैं यहाँ। और यहाँ पे हो रहा है सनसेट, यहाँ 3:30 बजे ही हो जाता है। अब बड़ी मुश्किल से उठे ये लोग यहाँ से। अब चले हम और आगे। अब हम वापस आ गए हैं ग्राउंड की तरफ। तो रघुनाथ जी की जो मूर्ति होती है वो रथ यात्रा के बाद यहाँ शिविर में लेके आते हैं, और जो यहाँ के राजा है वो 7 दिन तक इसी के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे अंदर रघुनाथ जी की मूर्ति थी और अलग से शिविर लगा है, और लोग यहाँ पे उनके पास दर्शन करने जाते हैं। अभी सिर्फ हम 3 ही घूम रहे हैं, मम्मी मैं और बुआ। बाकी लोग हमसे अलग हो गए हैं। तो हम यहाँ देवता के पास जा रहे हैं। अभी हम रघुनाथ जी के पास गए थे, अब जाएंगे बिजली महादेव के पास। अरे यहाँ पे ना सारे देवता हैं आगे वाली साइड को, हर टेंट के नीचे आपको दिख रहे होंगे देवता। तो बहुत सारे देवी देवता हैं। ये वासुकी नाग भी हैं, वासुकी नाग, माऊ नाग जोड़ो। और ये है यहाँ पे बिजली महादेव, जिनको यहाँ माना जाता है सबसे बड़ा देवता पूरे कुल्लू में। और यहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे थे, तो हम भी चले गए थे यहाँ पे आशीर्वाद देने।
और यहाँ से दिख रहा है अभी पूरे कुल्लू दशहरे का रश कि कितना ज़्यादा रश था। सुबह इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन शाम होते होते और ज़्यादा लोग आ गए और काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया था। हर जगह पे लोग ही लोग दिख रहे होंगे और हम भी इसी रश में चल रहे थे क्योंकि हमसे अलग विया वगैरह हो गए थे, तो हम उनके पास ही जा रहे थे। और सबसे ज़्यादा मज़े तो यहाँ पे विया ही कर रही थी। वाटर पार्क। और ये वाला एरिया था जहाँ पे झूले वगैरह लगे थे और फन सेक्शन बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, तो ये वो वाला एरिया था। तो यहाँ पे विया ऊपर गई है ना, तो हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो अब हम सारे वापस चलने लगे घर की ओर, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा था। फिर हम यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर क्योंकि भाभी कहीं चले गए थे और हमें वो मिल नहीं रहे थे। तो 5:27 हो गए और अभी तक हम ग्राउंड में ही हैं। हमने अब घर जाना था, लेकिन भाभी हमारे मिसिंग हो गया कहीं। अभी भाभी का वेट कर रहे हैं, पर विया की मम्मी गुम हो गए और ये फिर भी कैंडी खाने में बिजी है। विया भैया आपकी मम्मी गुम हो गई है, आप फिर भी कॉटन कैंडी खा रहे हो, ऐसा क्यों? मम्मी को ढूंढना। मामा को नहीं ढूंढना आपने? बोलो बोलो। वो मुझे रोज मारती है। ये वीडियो आपके मामा भी देखेंगे, फिर क्या बोलेंगे? फिर आपकी और पिटाई होगी, रोएंगे। कैसे रोएंगे आप, बताओ? आपको मेला कैसा लगा? खूबसूरत है। आपने क्या क्या किया मेले में? क्या खेला? बोट में, जंपिंग में। और कल के लिए कल क्या खेलोगे? कल भी दिखाएंगे आपको, कल के ब्लॉग में। अच्छा, वो कल के ब्लॉग में दिखाना। अच्छा ओके, बाय बाय बोलो फिर सबको। बाय बाय, टेक केयर। तो अब रूम ही चलते हैं। इसने तो आना नहीं है, ये देर तक घूमता रहता है और हम तो चले जाते हैं। हम नाइट प्रोग्राम देखने की इच्छुक नहीं है। तो यहाँ जो लेडी है, इन्होंने पहना है कुल्लवी ड्रेस पट्टू, ये येलो कलर का। नाइट प्रोग्राम शुरू हो गया। और फिर हमें कुछ दिखे और देवी देवता। ये है यहाँ पे हडिम्बा माता और देवियाँ थी यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे 2 देवी देवता थे और ये है फिर से हडिम्बा माता। और हम वापस चल पड़े। रास्ते में हमें बाज़ार में फिर से एक देवता जी दिखे और काफ़ी क्राउड था रास्ते में भी। अब हम वापसी जा रहे अपने रूम की ओर। अब चल पड़े हम वापस ऑटो में। रात हो गई है तो पापा नहीं आए। पर पापा नहीं है, मतलब राहुल की बात कर रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं और हमारा स्वागत करती हैं ये चिड़िया। ऊपर भी, यहाँ आगे भी, ये हमारा डेली स्वागत करती हैं। आज तो पिछले कल से भी ज़्यादा लग रही है। इस पोल पे देखो कितनी सारी है। पीछे बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है इनकी, चिड़िया की बहुत आवाज़। वापस पहुँच गए हम लोग। पूरा दिन बाज़ार घूमने के बाद, बाज़ार नहीं, दशहरा घूमने के बाद। तो फाइनली हम रूम पहुंच गए हैं। घर आके थोड़ा सुकून मिल रहा है। क्या लगाया, जल्दी आगे क्या बता। और पापा ने लगाया। और आज मैच है इंग्लैंड और श्रीलंका का। पूरे दिन की हसल के बाद आराम से घर पहुंच जाओ ना और लेटने को मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुकून नहीं है। भाभी बताएंगे अभी क्या क्या हुआ। पता क्या हुआ, भाभी हमसे अलग हो गए थे ना। भाभी हमसे अलग हो गए थे और हमने सोचा कि जलेबी पकौड़े ले जाते हैं। मम्मी वगैरह और हम भी लेके आए जलेबी पकौड़े। और हमारी महान भाभी अकेले जाके इन्होंने सोचा मैं भी जलेबी पकौड़े ले जाती हूँ। और अभी पता चल रहा है, मुझे लगा जब तक डिनर नहीं बनता है तब तक हम टाइम पास के लिए, अब हमारा डिनर जलेबी पकौड़े ना हो जाए गाइज। इतना हो चुका है, कौन खाएगा इतनी जलेबियाँ, इतने पकौड़े कौन खाएगा? कौन खाएगा विया इतनी जलेबी पकौड़े? विया तो पकौड़े खाएगी। फिर हमने थोड़े पकौड़े चाय के साथ खाए और डिनर में भी पकौड़े वाली कड़ी बना दी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं बता नहीं सकती, सच में बहुत टेस्टी बनी थी कड़ी। और ये हमारा आज का डिनर और उसके बाद हम सो जाएंगे।
तो अभी हमने डिनर भी कर लिया है और अब थोड़ी देर में सोएंगे। अभी तो फिलहाल पहले गप्पे मार रहे थे, आज हम काफ़ी देर तक बैठे गप्पे मारने। तो अच्छा लगता है जब सारे साथ में हो गए ना, सिर्फ पिताजी और बड़े मम्मी नहीं है, अगर वो भी साथ में थे तो बहुत मज़ा आता। और आज का दिन कुछ खास नहीं किया, दशहरे में गए थे, इतना रश होता है वहाँ पे, आते जाते रहो और चल चल के ही थक जाते हैं। मैं तो सच में बता रही हूँ, मैं तो थक गई थी, चल गई और ज़्यादा कुछ किया नहीं, और शोर बहुत होता है वहाँ पे, तो इस करके कुछ खास नहीं था। वैसे फिर भी चलो, आपको अगर अच्छा लगा होगा व्लॉग तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। बाकी अभी देखते हैं, और कल का प्रोग्राम है कुछ हमारा, वो आप कल देख लेना। कल शायद हम कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कल कुछ तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आज की तरह रहे। और आज मैं सोऊंगी इस वाले कमरे में, यहाँ थोड़ी लाइट कम है तो मैं लाइट के पास आके बोल रही हूँ।